इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक बम फोड़ दिया। पहले एक बयान दिया जिसपे वो जनाब बहुत ज्यादा शोर मचा कि आप कौन होते हैं। फिर बयान उनकी वो बहुत ज्यादा ले दे हुई, तो इसलिए थोड़ा एहतियात भी थी उसमें। 2 घंटे कम से कम उस पर सोच विचार हुआ, लेकिन अब तो उसकी पॉजिटिविटी बहुत आगे चली गई है। आप एक यही देख लें मिसाल कि उस वक्त टेंशन जैसे आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा थी, तकदीरों में वो कह रहे थे, लेकिन एकदम आप याद करें कि उसी उनकी मुलाकात से कोई 15 दिन पहले उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, जो बड़ा बाद में चला, कि मुझे कोई सरोकार नहीं है किसी हुकूमत की या किसी सरकारी शख्सियत की तैनाती पे, मुझे कोई उसमें नहीं है, सबको कुछ ना कुछ तो मिलना है। और उसी जब बैकडोर आप देखिए, खबर मुझे याद है चंद दिन पहले इस खबर से मैंने दी थी, और उसमें यह था कि मियां साहब ने यह कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नईम अशरफ भट्ट, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल ARY न्यूज। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने सर रोला डलवा दिया, खबर ब्रेक की, और उसके बाद पहले तो हर किसी ने आपको कहा जी आपने झूठी खबर ब्रेक की, रोला पड़ा, और अब जब खबर सच सामत हुई तो एक्चुअल में खबर थी क्या? और आप तो खुल के बताएं सर। हाँ, वो असल में गालिबन मेरा ख्याल है 4 सितंबर थी जिस दिन संडे का दिन था। तो मुझे कोई 3-4 दिन पहले इसका खबर का पता चला। वो कह लें कि एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR थी, तो वो क्योंकि एक मुश्किल खबर थी, बड़ी खबर थी। उस वक्त आप सोचें कि कितना तनाव था, और खान साहब हर जलसे में, हर तकरीर में जिस तरह की वो बातें करते थे, और वो फिर उन्हीं से मुलाकातें, तो इसलिए उसको 3-4 दिन लगे पक्का करने में। यानी FIR के बाद जो चालान का प्रोसेस होता है उसके दौरान इन्वेस्टिगेशन का, तो उसको लगे। तो फिर संडे की सुबह 4 तारीख को आप कह लें कि वो मोर देन कंफर्म जब हुई, यानी कोई शक नहीं रहा, और ऐसे 2-3 सोर्सेज ने मजीद बताया जिन पे एक आपका एज ए जर्नलिस्ट एतमाद होता है कि आप कई दफा उनको चेक किया होता है और वो पूरा उतरते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन पक्की होती है। तो इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें उन्होंने बताई जो सच हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर 4 तारीख को जब खबर वो हमने दी उस पे, बल्कि ये भी नहीं था कि ज़ाहिर है ARY एक बड़ा चैनल है, नंबर 1 है, तो ऐसे भी नहीं है, उनकी एडिटोरियल पॉलिसी है। फिर हमने एक कह लें कि मुश्किल वक्त भी देखा, और वो ताज़े ताज़े हम दोबारा जो है वो बहाल हुए थे, अगरचे वैसे तो नेट पे थे लेकिन केबल पे। तो इसलिए थोड़ा एहतियात भी थी उसमें। 2 घंटे कम से कम उस पे सोच विचार हुआ, सारों ने डिस्कस किया, तो फिर ये फैसला हुआ कि इसको हमने थोड़ा सा, आपको पता है कि कोई भी इस वक्त चैनल हो, इतना आसान नहीं है कि आप सीधे ही मार दें कोई चीज। वो तरीका होता है उसका, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, बात आपने पहुंचानी होती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी कौम में शऊर इतना है कि इशारों में भी बात समझ जाती है। इशारों में तो आपने खबर दी थी, अब बहुत से लोग खबर को डिस्कस कर रहे हैं और शख्सियत का भी बता जी रहे हैं, तो आप जी जी। बताएंगे कि किस शख्सियत से मुलाकात हुई थी? देखिए वो उस वक्त ये था, 3 चीजें उसमें कंफर्म थी। उसको मैं इसीलिए स्टेप वाइज जा रहा हूँ कि पहले वो जब हमने तय किया कि क्योंकि कुछ मामला ऐसे हैं कि कुछ शख्सियात का आप ऐसे नाम नहीं ले सकते, तो फिर ये भी बताना है कि मुलाकात बहुत बड़ी है और ब्रेक थ्रू है। आप देखें पिछले 4 महीने की जो कश्मकश थी, उसका एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होना था इस मुलाकात में। फिर ये भी पता चला कि वो पॉजिटिव भी है। होता है बाज़ कल मुलाकात होती है वो इतनी पॉजिटिव नहीं होती, फिर ऐसी मुलाकातें होती हैं कि वैसे ही कहीं मिल लिया। ये अरेंज थी, और अब तो वो जगह भी सामने आ रही है। आ गई है। जी जी। और बल्कि वो खुद सबसे कह रहे हैं कि वो सामने आकर खुद बता रहे हैं। तो इसलिए वो हमने फिर ये तय किया कि इसको इस तरह हम करते हैं कि खान साहब की एक आला हुकूमती और अहम शख्सियत से, क्योंकि हुकूमत का अगर आप देखें तो तमाम इदारे हुकूमत के होते हैं, बल्कि असल हुकूमत ही होती है। आप कह लें सियासी जो आप सेटअप कह लें वो बदलता रहता है शख्सियात का, लेकिन असल हुकूमत आपको पता है वो जो इदारे होते हैं उनकी शख्सियात वो करते हैं। जी जी। बट सर, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ये सारे ये।
एक चीज समझा जी दीजिएगा कि खान साहब एक तरफ तकरीरें करें, उन्हीं शख्सियात के नाम लेके ललकारें, और दूसरी तरफ उन्हीं से मुलाकात करें, तो ये बड़ी एक कंफ्यूज सिचुएशन थी आपके लिए भी खबर जब ब्रेक करना। जी जी ये जी जी। खबर क्या मतलब किस तरह मुलाकात किसने करवाई, अरेंज किसने करवाई, और मुलाकात एंड किस पे हुई? क्योंकि नून लीग के क्लब से जो हमदर्दी रखने वाले सहाफी हैं वो कह रहे हैं कि ये मुलाकात तलही पे खत्म हुई। जी वो उनकी मर्जी है, तलखी पे तो खत्म। अब तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो गई हैं। ये पहले 2-3 दिन खबर के बाद तो वो ये कहते रहे, उस वक्त बनता भी था उनका शायद, लेकिन अब तो उसकी पॉजिटिविटी बहुत आगे चली गई है। आप एक यही देख लें मिसाल कि उस वक्त टेंशन जैसे आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा थी, तकरीरों में वो कह रहे थे, लेकिन एकदम आप याद करें कि उसी उनकी मुलाकात से कोई 15 दिन पहले उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, जो बड़ा बाद में चला, कि मुझे कोई सरोकार नहीं है किसी हुकूमत की या किसी सरकारी शख्सियत की तैनाती पे, मुझे कोई उसमें नहीं है। लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक बम फोड़ दिया। पहले एक बयान दिया जिसपे वो जनाब बहुत ज्यादा शोर मचा कि आप कौन होते हैं, फिर बयान उनकी वो बहुत ज्यादा लेदे हुई। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वो खुल के सामने आए और उन्होंने एक और इंटरव्यू में कामरान खान साहब को ये भी बता दिया कि वो चाहते क्या हैं, और वो इलेक्शन तक वो कह रहे हैं ये उसी कि के साइड एक्सटेंशन। या उसी के साइड इफेक्ट तो नहीं, मैं चले उसके इफेक्ट्स कह सकता हूँ, ये उसके इफेक्ट्स है, जी और जी। शहबाज गिल की जमानत भी उसी का इफेक्ट है। नहीं, मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब ने काफी पहले भुगत लिया है, वो इससे ज्यादा और क्या उनको मेरा नहीं ख्याल वो इसका कोई होगी वजह, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े ऑनरेबल वो हैं उनके, ऐसे नहीं हो सकता है। बल्कि उससे पहले उनकी 2-3 दफा रिजेक्ट भी हुए हैं इस मामले में जमानत में, तो अब वैसे भी वो काफी उनका हो चुका था। और क्या, कितना अब केस ठीक है, अच्छा वो बात चलता रहेगा। ये बताएं कि कोई ऐसी शख्सियत भी है या कोई ऐसे लोग भी या लॉबी तैयार है कि जो नवाज शरीफ की वापसी के लिए ग्राउंड बना रहे हैं, और ये जी, मुलाकातें सारी चीजें बन रही हैं? ये बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया, बल्कि मुझे मौका दिया कि एक कंफ्यूजन जो कि खबर में नहीं थी लोगों ने फैलाई। हुआ ये कि एक सीरीज है, वो एक किसी फॉलोअर ने ट्विटर पे उसने मेहरबानी की, मैं तो वो भूल गया था वो चीजें ही। उन्होंने पीछे एक ये जो बैकडोर राब्ते थे, इससे पहले मैं 3 खबरें मुख्तलिफ मराहल में स्टेप वाइज चला चुका था। उसमें एक दो नवाज शरीफ से मुलाकातें थी बैकडोर, एक खान साहब के साथ थी, और फिर उसमें मैंने खबर में पेपर में ये कहा कि ये जो बैकडोर राब्ते नवाज शरीफ और इमरान खान से हो रहे हैं, उसकी आखिरी और अहम तरीन मुलाकात खान साहब से इतने दिन पहले हुई, और उसका ये उसमें कशीदगी कम हुई, सियासी अगला लाहे अमल, कैसे इलेक्शन होंगे देख लें, ये सारी चीजें आप सामने आ गई। तो वो ये सारा था। अब कुछ लोगों ने उसे जोड़ा कि शायद कोई नून लीग या शहबाज शरीफ या पता नहीं क्या नवाज शरीफ से इमरान खान की मुलाकात खुदा का खौफ करें, ना ये खबर दी, ना ये खबर थी, ना ये वो सिर्फ उसे लिंक किया कि जैसे मियां साहब से बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, खान साहब से हो रहे हैं, ये दोनों प्लेयर है ना मेन इस वक्त। तो इसी 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 जो ये सिलसिला चल रहा है, इसकी आखिरी मुलाकात ये हुई, और ये सबसे सर अहम। आपके पास अच्छा, बड़ी अब जो मियां साहब का, जी 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 सर जी जी, अब आप जो मियां साहब का बता रहे हैं, बिल्कुल उनका देखें, सबको कुछ ना कुछ तो मिलना है। और उसी जब बैकडोर राब्ते की एक खबर मुझे याद है, चंद दिन पहले इस खबर से मैंने दी थी, और उसमें यह था कि मियां साहब ने यह कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको। और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है आप देखें, वो भी बाद में वायरल हुई, सारे उस पर टॉक शो शुरू हो गए, और ये होना भी चाहिए। जब इलेक्शन होने हैं तो फिर खुल के सारे हैं, ये ना कोई बहाना किसी के लिए ना रहे, कोई कहे मैं मुझे आने नहीं दिया, कोई कहे मैं मुझे खुलकर सामने मैं नहीं खेल सका, मेरे पे मुकदमे बना लिए झूठे। ये इसलिए इलेक्शंस होने चाहिए फेयर फ्री, और सबको मौका उसमें मिलना चाहिए खुल के। इसलिए मियां साहब का बिल्कुल वो बैकडोर राब्तों में उनकी वापसी शामिल है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी ऑथेंटिक खबर दी, इससे पहले भी आपने खबरें दी, मुझे नाम बता सकते हैं आपके पीटीआई की तरफ से कौन सी शख्सियत है जो बैंकडोर राब्तों में शामिल है और ये सारी चीजें मैनेज कर रही है? जी, एक तो खुद मोहतरम हेड ऑफ स्टेट है हमारे सदर साहब डॉक्टर आरिफ अलवी, वो तो खुद बता चुके 2-3 दफा। कुछ और किरदार हैं जिनका शायद आम नहीं पता। परवेज हटक बड़े अहम उसमें उनका किरदार रहता है। फिर चौधरी बरादरान हैं,
खास तौर पे परवेज इलाही हैं, वो खुद भी कह चुके हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो। वो काफी अरसे से इसी तरह इजाजुल हक कभी जाके मिलते हैं। तो ये सारे लोग हैं ये जिन्होंने, और इन सब का किरदार, कहीं पे किरदार अदा कर रहे हैं। शेख रशीद साहब जो है ना, उनका सिर्फ बयाना तक है, वो किरदार वाली बात नहीं है। बल्कि क्या बताऊं, कई कई दफा ऐसे हुआ है कि वो खबर देखते, वो मैं अब कुछ मजीद क्या बताऊं, खबर देख के तो अगले दिन 2 दिन बाद मैं देखता हूँ वो शो में वही बात कर रहे होते हैं। उनका इसमें इतना कोई किरदार नहीं है। अच्छा, तो हाँ, वो सौदा सौदा बेच लेते हैं अपना, उन्हें ये आता है। ठीक है। अच्छा, खान साहब की गिरफ्तारी के कोई अब तो कोई खतरा नहीं रहा होगा, जिस तरह की मुलाकात हुई और जिस तरह से बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। गिरफ्तारी का देखें, पहले भी कोई इतना वो, हाँ ठीक है, एक गवर्नमेंट है, अब वो उनका वो सियासी खरीफ हैं, वो बल्कि समझते हैं। आज मरियम नवाज कह रही थी कि मुझे शिकवा है गवर्नमेंट से कि वो क्यों नहीं खान साहब को गिरफ्तार करते जब वो इतने केसेस भी हैं और बड़ा सीरियस है। तो वो करना होता तो बड़े पहले, वो सीधी सी बात है, वो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलना है, नया क्यास। पहले ही जो मुल्क के हालात है, आप देखें कि IMF से सेटिंग के बावजूद डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। तो ये क्या, ये सीधी बात है कि भाई इसका मतलब ये है कि हालात बेहतर, अब एक ही तरीका है और वो वाकई फ्री फेयर इलेक्शन है वो। और देखें, जरूरी नहीं है कि ये अगले महीने 15 दिन बाद इलेक्शन, कम से कम सेटिंग हो जाए, ये तय हो जाए जब, तो आप देखिएगा एकदम मैशियत बेहतर, हाल ही बयान से बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, मरियम नवाज का आपने जिक्र किया। मरियम नवाज चूंकि उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके अपनी फैमिली के प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर प्रेस टॉक्स में आके वो शिकवे शिकायतें करती हैं। तो क्या शीन और मीम का भी कोई फर्क चल रहा है? शीन और नून? देखें, उनका एक, जी जी, उनका फर्क तो बड़ा वाज़ेह है, वो है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मौक़ों में ये साबित किया कि वो बड़े मियाँ साहब का जब होती है कोई बात तो उन्होंने उनका साथ कभी छोड़ा नहीं है, वो बात उन्हीं की चलती है। लेकिन वाज़ेह नजरियात का, सोचों का, इवन अमल का भी काफी फर्क है, और इस गवर्नमेंट में आके तो ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल अभी तक वो इकट्ठे हैं, सर, देखते आज हैं। आज आज 5:15 इमरान खान साहब का खिताब भी है, और क्या कोई आपको लगता है कि सितंबर के हवाले से कोई आप ऐलान करेंगे? क्योंकि खान साहब तो कहते हैं कि मैं कॉल दूंगा। जी, जाहिर है, अब सीधी बात है कि जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें तो खान साहब बिल्कुल देर नहीं चाहेंगे, और वो इस वक्त तो बहुत अच्छी उनकी सियासी पोजीशन है, तो इसलिए वो जल्द अज जल्द चाहेंगे। और अगर उन्हें लगा कि मामलात, बातचीत या इसकी तरफ गवर्नमेंट नहीं आ रही, तो फिर ज़ाहिर है कॉल उन्हें देनी पड़ेगी, और वो हो सकता है वो अक्टूबर की हो। वैसे तो वो सितंबर की कह रहे हैं, तो देखते हैं कौन सी कॉल देते हैं। लेकिन अब माइनस खान फार्मूला दफन हो चुका है या नहीं? वो सर, वो कुछ माइनस ऐसे, अभी तक तो जितने तो देखा हमारे मुल्क में जो सियासत चली है, ये कभी कुछ पहले वो बेनजीर थी, उसको माइनस करते रहे। पीपल्स पार्टी एक पैट्रियाट बनी थी, और बड़े अहम लोग फैसल साले हयात जैसे वो उधर चले गए थे। तो क्या कुछ नहीं हुआ, बेनजीर की ही सियासत रही, और वो खत्म, और अब वो सारे दोबारा पीपल्स पार्टी में। इसी तरह अब मियाँ साहब को देख लें, वो माइनस, वो वजारते उज़्मा से तो हुए, लेकिन आज भी वो सियासत उन्हीं की है, वो पार्टी भी उनकी है। तो ये माइनस मेरा नहीं ख्याल, ये अब तो ये इतना इसमें अब तो जिक्र नहीं रहा, कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा था। आखिर में मुझे ये बता दें कि इमरान खान और नवाज शरीफ का तकरीरों की हद तक बयानिया एक ही है। यूं कह लें कि इमरान खान के अंदर अगर नवाज शरीफ बोलता है तो वो भी गलत ना होगा, मगर क्या ये एक्चुअल में अपना बयानिया कहीं प्रमोट करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को महदूद कर सकेंगे, या सिर्फ ताकत की जंग है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप ये देखें कि थोड़ा फर्क है दोनों में। एक तो खान साहब मेरा ख्याल है कोई अ, अ, समझदारी थोड़ी सी दिखा गए हैं, बड़ा ठीक खेले हैं। अगरचे बीच में कुछ गलतियां, जैसे शहबाज गिल साहब ने जो किया, बहुत गलत बात की उन्होंने, और वो जाहिर है उसका नुकसान हुआ। सब ने, हमने भी भुगता और उनकी जमात ने भी। तो और शहबाज उससे खान साहब थोड़ा, बह गए थे या प्लांट उन्होंने कोई बयान दिया था? यूं भी होता है जज्बात में बह जाते हैं। ये अब शहबाज गिल साहब खुद ही बताएंगे उन्होंने क्या किया था, सबको मुश्किल में डाल दिया। खैर, वो लहदा ही। अब आप देखें कि, लेकिन दूसरी तरफ मियाँ साहब का आप याद करें बयानिया 2018 का, उससे पहले तो वो थोड़ा एक ज्यादा उसमें चले जाते थे। आपको याद है, खलाई मखलूक, पता नहीं क्या क्या वो सीधा वो कहते थे। लेकिन खान साहब थोड़ा सा तरीके से चले हैं, और साथ एक बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया, और बार बार कहा कि मेरे से ज्यादा जो है वो हमें पाक फौज की जरूरत है, और बड़ी सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए।
दूसरी एक बहुत बड़ा फर्क है, वो है सपोर्ट का आवाम के अंदर। मियां साहब को उस वक्त उतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली जो खान साहब को मिली है। खान साहब तो वो अब देखें ना, ये मुझे मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं सीनियर, कि यार वो 2 घंटे का वो टाइम देते हैं कि इकट्ठे फार निकल आओ जी, वो निकल आते हैं लोग, कोई अरेंजमेंट्स नहीं होती। लेकिन दूसरी जमातों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लोगों को निकालने के लिए, बेशक बयानिया आपका बड़ा पॉपुलर हो। इवन मियां साहब खुद कई दफा कह चुके हैं कि जब लोग नारा लगाते हैं कदम बढ़ाओ नवाशी हम तुम्हारे साथ, वो खुद भी कहते थे कि जब मैं पहले 99 में भी था तो पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था, तो कदम बढ़ाओ आप कह देते हैं। खान साहब के साथ ऐसे नहीं है, इसीलिए शायद अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी इतनी आसान नजर नहीं आ रही, तो हो भी नहीं रही, क्योंकि वो उन्होंने दिखा दिया कई दफा के वो उन्हें फायदा पहुंचा रही है। अच्छा, वो आप खास जो खान साहब ने इम्तहान पास किया रिसेंटली, वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की 20 सीटें थी, कोई सोच नहीं सकता था कि 15 सीटें वो जीत जाएंगे। तो वो इसलिए वो ये साबित हुआ है कि इस वक्त वो मकबूल हैं और हवाओं का रुख उनकी तरफ अब सारा आना शुरू हो गया है। जो हवाएं अगर मुखालिफ भी थी वो उनकी तरफ आ रही हैं। और आप देखें एकदम सदर साहब को देखें कि एकदम वो सामने आना शुरू हो गए, एक्टिव हो गए, इंटरव्यू दे रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक खामोश थे और बड़े वो अब इवन देखें, खबर मैंने चलाई तो जो मुझे पहला 24 घंटे के अंदर पहली तस्दीक मिली, जो एक बड़ी मुश्किल वक्त था उस वक्त, तो हमें बस सारे कह रहे थे, जैसे आप कह रहे हैं झूठी खबर झूठी, हम कह रहे सही भी है, तो ये सारा, तो वो पहला जो तस्दीक थी वो सदर साहब ने की, खुद की। उन्होंने पिशावर में गए अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर खबर के, वो गए उधर गवर्नर हाउस में, जर्नलिस्टों से मिले और उन्हें बताया कि बिल्कुल मैं ये कर रहा हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ और पुरुमीद हूँ और मुफाहमत होगी और सारा, वो एकदम सब ने कहा तस्दीक और सारा। और ये मजेदार बात है कि एक गैर रस्मी गुफ्तगू होती है जो रिपोर्टर्स जराए से चलाते हैं, शख्सियत ने की होती है, लेकिन इसमें फर्क था, ये स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी की थी प्रेसिडेंट जो उनके ऑफिशियल्स ने, यानी ये स्टेटमेंट थी मिलने के बाद। तो उसके बाद फिर उन्होंने हैर हामिद मीर साहब को इंटरव्यू फरमा दिया, फिर तो बहुत क्लियर, और उन्होंने आखिरी सवाल ये कहा कि जाते जाते ये क्या ये इलेक्शन जो है ये सलाब की वजह से मजीद डिले हो सकते हैं या होंगे या वक्त पे होंगे? जी डिले अभी तो देखे ना, अभी तो जाहिर है इलेक्शन अभी तो बात चलनी है कब होने सारा। खान साहब ने अगरचे एक दिए भी तजवीज के 2 महीने सिंध के बाद में भी हो जाएं, लेकिन ये देख लीजिएगा ये बात अगले साल शायद मार्च अप्रैल तक चली जानी है सही, क्योंकि अभी तो खान साहब कह रहे हैं दूसरा फरीक तो अभी वो तो मर जाएंगे इलेक्शन में जाएंगे तो। ठीक हो गया। और सर एक्सटेंशन की क्या कोई इतलात हैं कि होगी या अगला महीना? देखिए खान साहब ने तो बड़ा एक रास्ता बता दिया है, अब वो करनी तो गवर्नमेंट ने है ना, तो वो अब मुख्तलिफ उनके बयान आ रहे हैं। ख्वाजा असफ साहब हैं जो रेलिवेंट बंदे हैं, वो कह रहे हैं अभी वक्त है, देखा जाएगा, हम देखेंगे। शायद हकान अब्बासी जो है वो कह रहे हैं ये ठीक, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये करना तो गवर्नमेंट ने है, लेकिन खान साहब का जो है की तरफ से कोई इतराज नहीं होगा? नहीं, इतराज के उन्होंने तो तजवीज दे दिया, इतराज तो बड़ा दूर हो गया। और क्योंकि इस वक्त वो सियासी तौर पे मजबूत हैं, अवाम उनकी बात सुन रही है, तो उनकी तजवीज और उनका मुतालबा आप गवर्नमेंट के बराबर ही समझे। चले सर, बट साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपकी राय का और आपकी खबरें देने का।